हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ग्रामीण विकास यानी कि जो गांव के क्षेत्र हैं, गांव का एरिया है, उसका विकास करना। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। इसमें हम लिंगरिंग और एमर्जिंग दो तरह के चैलेंजेस पढ़ेंगे। लिंगरिंग चैलेंजेस क्या हैं और एमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं, ये दोनों आपको चैप्टर में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखा रखा है? ये एक किसान है जो कि देखो आपके सामने बेबस दिख रहा है। किसके आगे? एक बड़े महाजन के आगे। तो गांव के क्षेत्रों में ऐसे ही होता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको शोषण किया जाता है। किसके द्वारा? जिसके पास पैसा है। तो यहाँ पे व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन? रूरल डेवलपमेंट मीन एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। एक ऐसा प्लान लेके आना, एक्शन प्लान मतलब ऐसा प्लान जो सिर्फ बनाया ना जाए, उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में उनका सोशल और इकोनॉमिक दोनों ग्रोथ हो। द एक्शन प्लान इज टू फोकस ऑन द लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस। एक्शन प्लान किस पे फोकस करेगा? लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस पे। लिंगरिंग चैलेंजेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से हैं? चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। एक चैलेंज हमारे सामने है रूरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार देना, उनको लोन वगैरह देना। चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो लिंगरिंग में आपके दो आ गए। लिंगरिंग में आपका क्या आया? यहाँ से आपको अगर पॉइंट याद रहे, एक तो रूरल क्रेडिट है और दूसरा आपका क्या है? रूरल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब उनके पास एक प्रॉपर मार्केट नहीं है जहाँ पे वो अपनी फसल को बेच सके। ठीक है, पहले क्या होता था, किसान सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना उनकी ज़रूरतों को पूरा हो सकता था। क्यों? उनके पास रखने के लिए वेयर हाउस नहीं होते थे। अब देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट लाती है, वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करती है, तभी उसका प्रोडक्ट सेल होता है। एक सिंपल इनो की ऐड भी अगर आप लेंगे, दिन में पता नहीं कितनी बार आती है। एक इनो के पैकेट के लिए कितनी ऐड की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट हो बहुत ऐड की जाती है, तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। पर गांव में लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी फसल को बेचने के लिए कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो अपनी फसल को बाहर कहीं दूसरे शहरों में जाके बेच सकें। फिर एमर्जिंग चैलेंजेस में आपका क्या है? एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड अदर देन फार्मिंग। चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें आपके दो हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका कट हो चुका है। फर्स्ट आपका क्या है? एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। आपके लिए नए नए ऑप्शंस लेके आना। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो सिलेबस में है। दूसरा आपका है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिलेबस में से आपका कट हो चुका है। तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हम लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे जिसमें रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग है। फिर एमर्जिंग चैलेंजेस में हम सिर्फ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस वाला टॉपिक करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका सिलेबस में से कट है। तो इन्होंने बताया रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक एक्शन प्लान लेके आना जिससे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रूरल एरिया की। और एक्शन प्लान फोकस करता है दो तरह के चैलेंजेस पे, लिंगरिंग एंड एमर्जिंग। लिंगरिंग चैलेंजेस में चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। और एमर्जिंग चैलेंजेस में क्या आता है कि नए नए ऑप्शन आपको लिवलीहुड के देना, फार्मिंग के अलावा। फार्मिंग के अलावा गाँव में और क्या क्या काम आप कर सकते हो। और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिलेबस में से आपका कट हो चुका है। लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस। देयर आर सर्टेन लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए है। प्रिंसिपल आपको दिए हुए हैं, इसमें वही नाम बताए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट दीज 4 चैलेंजेस, ये कोर एलिमेंट है एक्शन प्लान ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये कोर एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ एक्शन प्लान ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये 4 नाम आप बताएंगे। फिर एक्शन प्लान में क्या क्या आता है आपका? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो रूरल एरिया को आप अर्बन एरिया से क्या नहीं कर पाओगे? लिंक नहीं कर पाओगे। प्रोविज़न लेके आना, पावर एंड एनर्जी फॉर द रूरल एरिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपको प्रोवाइड करना। इरिगेशन के परमानेंट साधन देना, फैसिलिटी देना, आप एग्रीकल्चर रिसर्च कर सकें। ठीक है, However, the present चैप्टर फोकस, इस चैप्टर में हम सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 कोर एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक एलिमेंट आपका इस साल क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है।
अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को आपने देखने के बाद इसके साथ के साथ आपको अपनी प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करवानी है। हर वीडियो के बाद आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है। तो लिंगरिंग चैलेंजेस में आज हम सबसे पहले चैलेंज कर रहे हैं ए पॉइंट, द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। आपको पता चल चुका है हमारे 3 टॉपिक हैं और इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो आज हमें सिर्फ रूरल क्रेडिट को ही डिस्कस करना है। तो देखिए रूरल क्रेडिट में आपको क्या बोला गया है, रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, कि लोगों को उधार दो किस चीज़ के लिए, खेती के लिए। क्रेडिट उनकी लाइफलाइन हो जाती है फार्मिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज हैं वो बहुत छोटी हैं या मार्जिनल हैं। भाई मार्जिनल किसान है मतलब आपको पता है, एक तो बहुत बड़े किसान होते हैं, एक छोटे, और एक मंजुला किसान जिसको बोलते हैं, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। ये सिर्फ इतना ही उगाते हैं जितना इनकी ज़रूरत है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जितना इनकी ज़रूरत है। दे सेल्डम जनरेट सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। सेल्डम का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो गुलामी होता है, यहाँ पे आपको क्या कहा गया, वो क्या करते हैं अपना इन्वेस्ट करने के लिए, ये अपनी जो भी इनकम होती है दूसरों के आगे रख देते हैं। देयर नीड फॉर, इनको पैसा चाहिए, देयर फॉर इज अनअवॉइडेबल, जो कि अनअवॉइडेबल है। अगर आप चाहते हो ये आगे इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें तो इनको कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखना पड़ता है, बड़े लोगों के आगे इनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, द गेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग फसल उगाना, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई, दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इस टाइम पे इनको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो ये फसल उगाएंगे। जब फसल कट के तैयार हो जाएगी तो वो इस पैसे को वापस कर देंगे, पर पहले फसल उगाने के लिए तो इनको पैसा चाहिए ना। तो ये रीज़न है कि क्यों किसानों को पैसा चाहिए होता है। तो क्रेडिट नीड्स ऑफ टिपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आपका क्या है, बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द, अब थोड़े टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए। वो क्यों चाहिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, आपको बीज खरीदने होंगे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, हैव टू सेव इनफ फुलफिल टू देयर, उनको अपने पास इतना पैसा रखना होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो लिया जाता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, 6 से 12 महीने के लिए, सॉरी आप 6 से 12 महीने तक के लिए लेते हैं, मतलब 1 साल से कम के लिए जो लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फिर है मीडियम। मीडियम आपका 1 साल से लेके 5 साल तक होता है, और ये आप लेते हो कोई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, कोई आपको फेंस बनवाना है वहाँ पे, कोई कुआं खुदवाना है, तो इस चीज़ के लिए आपको लोन चाहिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपका 5 से 20 साल तक के लिए होता है। इसमें आप कोई लैंड खरीदना चाहते हो, क्योंकि ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है ना, कोई लैंड खरीदना चाहते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी परमानेंट इम्प्रूवमेंट अपनी लैंड पे लाना चाहते हो। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर्स, उसको हमने क्लासीफाई कर दिया प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में। प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट तो रिलेट करेगी प्रोडक्शन एक्टिविटी से, और अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट रिलेट करेगी कंजम्पशन एक्टिविटी से। फार्मर्स भी तो कंज्यूम करते हैं ना। तो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, अभी तक हमने पढ़ा कि उनको क्रेडिट क्यों चाहिए, अब हम और कितने कितने टाइम के लिए कौन कौन सा क्रेडिट चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से उनके पास पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से आएगा। या तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स होंगे या आपके क्या होंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या फ़र्क है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है ऑथोराइज्ड, यानी कि बैंक वगैरह हो गए, कोई गवर्नमेंट उससे, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब आप किसी से, अपने दोस्त से ले रहे हो, किसी ठेकेदार से ले रहे हो, इन सब का। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन कौन आ गए, लैंडलॉर्ड्स, आपके जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो, विलेज ट्रेडर, उसके बाद आपका क्या है मनी लेंडर। ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के। मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर वर मेट थ्रू दीज सोर्सेज। फार्मर्स की बहुत सारी नीड्स पहले, ट्रेडिशनली का मतलब पहले, वो इन्हीं सोर्सेज से पूरा करते थे। अपना मकान गिरवी रख दिया, अपने खेत जो भी उनके पास ज़मीन है वो गिरवी रख दी, गहने गिरवी रख दिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करो ना, जो शुरू में 5 ईयर प्लान आए थे, तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल सोर्स इतने नहीं होते थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पूरा जितना पैसा उधार फार्मर्स लेते थे, 93% वो नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से लेते थे।
7% होगा कि वो किसी इंस्टीट्यूशन या कहीं और से लेते हो। बाय द 1981 के बाद क्या हुआ, एक चैनल बनाया गया रूरल क्रेडिट का, तब ये थोड़ी परसेंटेज कम हुई क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स का। फिर आए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन होगा, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक स्पेशल बनाए गए थे फार्मर्स को एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए। हमने बताया कि शुरू में 93% तो ये लोग लोन देते थे और 7% आप किसी से लेते थे शुरू के फर्स्ट ईयर प्लान में। शुरू में जो लोन गवर्नमेंट के थ्रू सिर्फ 7% लिया जाता था, बाद में वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 66%, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ा, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा। टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ कोऑपरेटिव नियरली अबाउट 15% एंड कमर्शियल बैंक का था 75%। अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल एंड आरआरबी, ये आरआरबी है, ध्यान रखना, वो आरबीआई होता है सेंट्रल बैंक। रीजनल रूरल बैंक ये गांव में बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में हेल्प के लिए। द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैज एमर्ज एज इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, ये आपको ऑफर करते हैं क्रेडिट सपोर्ट एंड उससे रिलेटेड आपको सर्विसेज देते हैं। तो देखिए, फॉलोइंग इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो हमें ऑफर करती हैं। क्या क्या ऑफर करती हैं, सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देती है, यानी कि कम इंटरेस्ट पे हमें पैसा देती हैं। दी सोसाइटी आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, ये हमें गाइडेंस भी देती हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन की, क्रॉप की, फसल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। 16 से 17% इसी का फ्लो है आज के टाइम पे। एक बार देखिए यहाँ बॉक्स में आपको क्या कहा गया, ये आप पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, इसको जरूर पढ़ेंगे, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मत कहना कि मैम ने नहीं बताया, आप अपनी प्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन करेंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या इंश्योर करती हैं कि आपको टाइम पे और जल्दी से उधार मिल जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको टाइम पे और जल्दी से पैसा दिलवाने की कोशिश करती हैं। एलिमिनेट करती हैं मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जो ठेकेदार वगैरह बीच में आपको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको हटाने की कोशिश करती हैं। पूरे रीजन में ऑल ओवर द कंट्री फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, आपको उतना पैसा देने की कोशिश करती हैं कि आपकी डेवलपमेंट हो सके। फिर आए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था 1955 में रूरल क्रेडिट को लेके। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया जो रूरल क्रेडिट की नीड है वो कोऑपरेटिव, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो कोऑपरेटिव बैंक की हेल्प के लिए कमर्शियल बैंक भी साथ में आ गए कि हम भी चलो लोन प्रोवाइड करेंगे। नेशनलाइज हुआ था ये 1969 में। नेशनलाइज कमर्शियल बैंक थे जो डायरेक्टली क्रेडिट ऑफर करते थे फार्मर्स को, ठीक है। उसके बाद आया आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक जिन्हें हम कहते हैं। लैंड के सुधार के लिए आपको पैसा देते थे, ठीक है, रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑब्लिगेशन थी इनकी वीकर सेक्शन को डेवलप करना। आरआरबी हमेशा ध्यान रखना वीकर सेक्शन के लिए था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है नबराद, इसमें आप मल्टी एजेंसी सिस्टम भी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम नबराद है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो पूरी पॉलिसी को हैंडल करता है, प्लान, ये हैंडलिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, ऑपरेट भी करता है रूरल क्रेडिट एंड हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको। इसके फंक्शन क्या है, ये एक एपेक्स फंडिंग एजेंसी है इंस्टीट्यूशन की जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करती है। टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर, ये क्या इम्प्रूव करती हैं, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव करती हैं। बैंक वाज टू फोकस ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। इसके फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, डायरेक्ट आपके आ सकते हैं 6 या 4 मार्क्स में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नबराद? टू कोऑर्डिनेट द रूरल फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑल क्रेडिट, ये सब पे नज़र रखता है, सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, सारी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी बनाता है, ये मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है जितनी भी पॉलिसी बनाई गई हैं उन सबको। फिर है आपका आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट। इफ़ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया हैज़ एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट साइज एंड सिग्निफिकेंस, वो किसके कारण हो पाया? आरबीआई के कारण। आरबीआई ने ही रूरल क्रेडिट सिस्टम को हेल्प की आने में। सिंस इट्स बिगिनिंग, जब इसकी शुरुआत हुई 1935 में, आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था रूरल क्रेडिट देने के लिए और इन इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। इसका मेन फोकस किस पे था? ये सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे कि आपको रीफाइनेंस फैसिलिटी देते थे, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस
डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते थे, आपके सोर्सेज को एक्सपेंड करते थे, उसके बाद लॉन्ग टर्म फंड्स देते थे आपको पार्टनरशिप के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और आपको कवर करते थे, आपके जितने भी हाउस होल्ड एरियाज़ हैं उनको हेल्प करते थे। ब्रांचेस खोली गई थी वहाँ पे, आपकी गाइडेंस आपको दी जाती थी कि किस तरह से आपको काम करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। मतलब आरबीआई का क्या रोल है, ये रोल ऑफ आरबीआई है। रूरल क्रेडिट में आरबीआई का क्या रोल रहा, ये वो है। फिर आपका रूरल, ये सारा बैंकिंग के ऊपर ही था ना, तो क्रिटिकल इवोल्यूशन क्या रहा आपका, क्या कहते हो आप इसके बारे में। रूरल बैंकिंग इन इंडिया सिग्निफिकेंट एक्सपेंडेड, बढ़ती गई टाइम के साथ साथ, एक्सपेंशन आपका सिग्निफिकेंट रहा, आप कमर्शियलाइज हो गए। अभी आपने पढ़ा था कि नेशनलाइज कमर्शियलाइज बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में। शुरू में तो हमने सोशल बैंकिंग की, फिर हम प्रोविज़न लेके आए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ना इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगी ना इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होगी। एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आपका ये है, 2 प्रोग्राम थे, SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, एमर्जिंग फिनोमिना आए थे। ये जो था आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप था, ये किस लिए आया था, रूरल हाउस होल्ड में आया था, खुद प्रमोट करने के लिए स्मॉल सेविंग्स की, अपना पैसा वो किस तरह से सेव कर सकते हैं, अपनी नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, डिफरेंट क्रेडिट कैसे वो दूसरे मेंबर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्रेडिट ऑफर किया जाता था यहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मोर देन 7 लाख SGS ऑपरेट कर रहे थे रूरल एरिया में, 7 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। क्रेडिट प्रोविज़न वी नॉन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ये पॉपुलर हुआ था स्मॉल बोरोवर्स में, जो इनफॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म के थ्रू आया था। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती थी इसकी। इम्पॉर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो ये उसके बारे में है, आपको पढ़ना है। फिर नबराद के बारे में इन्होंने बताया कि नबराद आया, उसके कारण भी काफ़ी कुछ चेंज आया था, पहले से चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होने लगी थी। हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आने के बाद फार्मर्स को थोड़ी लिबर्टी मिली, महाजन वगैरह और मनी लेंडर्स के डेब्ट ट्रैप से बचे, यानी कि जाल से बचे। कैसा जाल, जहाँ पे वो फंस जाते थे पैसा उधार लेके, फिर वो उनके घर वगैरह सब पे कब्जा कर लेते थे। डेफिशिएंसी, ये सब आपको इम्पोर्टेंस बताई, क्या क्या फ़ायदा हुआ, पर अभी भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी देखिए बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इनवल्वरी हैज़ बीन टाइड टू कोलेट्रल बिकॉज ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल। धीरे धीरे हमने क्या देखा कि लोग बढ़ते गए लोन के लिए, तो इन्होंने फिर कहा कि कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी जो उनके पास होती नहीं थी। पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिशियन लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस के कारण रिकवरी, अब आपने किसानों को लोन तो दे दिया पर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको किसानों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, तो आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे बैंक वाले। कमर्शियल बैंक, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो गए उस सेविंग फॉर द फ्यूचर का जो वो लेके आए थे कि सेव करवाएंगे, उनको समझा रहे थे, वो उनके समझ में आ नहीं रही थी बात कि पैसे को सेव करना है, बैंक में अपना अकाउंट खोलें, वो उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे थे। तो सोशल बैंकिंग में एक बहुत बड़ा चेंज लाना था, 1991 में आया था, जो कि इम्पैक्ट ऑन डेप्ट ऑफ द फार्मर जनरली बिकम ए सो ह्यूज दैट द सुसाइडल डेथ आर राइजिंग फ्रॉम। धीरे धीरे क्या हुआ, उन पे डेप्ट बढ़ता जा रहा था, डेथ केस बढ़ते जा रहे थे, खासकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। इट इज़ अ हाई टाइम, अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कंसीडर करना था कि सोशल किस तरह से वो ठीक करे एक्टिविटी को और किस तरह से हेल्प करे लोकल फार्मर्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग। तो बैंकिंग के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।